इस मांगा की शुरुआत में हमें एक हिडन डंजन के अज़ूरा लैंड का सीन दिखाते हैं जो जस्ट कंप्लीट होने ही वाला होता है, क्योंकि जिसका कंप्लीशन रेट होता है वो ऑलरेडी 99% होता है। और हमें तभी एक ब्लास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ से एक लड़की पीछे आते हुए कह रही होती है, डैम इट, क्या अभी तक यहाँ पे आया नहीं? और अगर ये सब इसी रेट से चलते रहा तो जो बेवकूफ़ इंसेक्ट मॉन्स्टर है, और हमें सामने से एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो उसकी तरफ आते हुए कह रहे होते हैं, तुम सब लोग मरोगे। तभी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि ये इस डंजन का हिडन बॉस है और इसका नाम है एम्बर, और जिसकी करंट की एचपी है वो फिलहाल खाली 10.5 है। तभी उसकी तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है, मेरे गुस्से में भरी हुई फ्लेम्स का सामना करो। और वो लड़की सोच रही होती है अब सब कुछ खत्म हो गया, और तभी उसके सामने एक शील्ड आ जाती है और वो किसी को देखने की बात कह रही होती है, नैनी। और हम एक बंदे को दिखाते हैं जो उसके सामने आते हुए कह रहा होता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा अगली बार से मुझे नैनी मत कहना। तभी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि इसका नाम है साइतो, जॉब है एक हीलर की, लेवल है 96 और करंट फिल्म रैंक है खाली 4th। और तभी वो कह रहा होता है हमें तो थोड़ी देर के लिए इसे रोक के रखना है जब तक का वो बंदा यहाँ पे ना आ जाए। और हमें लड़की को दिखाते हैं जो सामने को जा रही होती है और वो बंदा उसे बफ देते हुए कह रहे होते हैं, हम खाली थोड़ी देर के लिए हमारे एनिमी के मूवमेंट्स को रोक सकते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना। और वो लड़की कह रही होती है मैं समझ गई। तभी हमें इसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि इसका नाम है यानी हेतों में, जॉब है एक बैटलर की, लेवल है 97 और करंट फेम रैंक है 3rd। तभी वो गुस्से में उस मॉन्स्टर को पंच मार रही होती है। ये विंग में जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपने विंग्स से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कह रहे होते हैं फालतू का स्ट्रगल। और जो हितोमी होती है वो धड़ाधड़ करके उसे पंच मारी जा रही होती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जैसी अपने विंग्स को छटकाता है वो पीछे आते हुए कह रही होती है अब तुम्हारी बारी। और हमें एक और बंदे को दिखाते हैं जो वो मॉन्स्टर के पीछे आते हुए कह रहे होते हैं अब इसे मेरे पे छोड़ दो। और वो तैसी अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो मॉन्स्टर के बीच में स्टैप करने के बाद वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं फाइनली इसे एक हिट मिल ही गया। और सही में इसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा डैमेज मिला हुआ। तभी हमें इसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि इसका नाम है निशिरोन और जॉब है सीकर की, लेवल है 96 और करंट फेम है 5th। तभी हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो सीधे गुस्से में उसके सामने आने के बाद अपना अटैक प्रिपेयर करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी स्पीड के साथ कम्पीट करने की? ये देखकर निशिरोन डरते हुए कह रहा होता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा तेज है। और तब भी जो वो मॉन्स्टर होता है वो सीधे उस पर अपने गोस्ट लेयर अटैक के साथ अटैक कर देता है। ये देखकर निशिरोन डरते हुए कह रहा होता है इसकी जो बर्निंग फ्लेम्स के साथ पैरालाइजिंग इफेक्ट है इसकी वजह से मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। ये देखकर सब लोग परेशान होते हुए कह रहे होते हैं निशिरोन। और तैसी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की जो सीधे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देते हैं। और लोग राहत की सांस लेते हुए कह रहे होते फाइनली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था वो यहाँ पे आई गया। और हमारे मेन कैरेक्टर की एक बैडेस एंट्री दिखाते हैं जिसने सिंगल हैंडेडली जो वो मॉन्स्टर होता है उसके अटैक को रोक दिया होता है। तभी उसकी स्वॉर्ड को छिटकाते हुए कह रहे होते सॉरी, लेकिन जो तुम्हारा ब्रदर था उसकी जो फोर्सेस थी वो थोड़ी बहुत दिक्कत देने वाली थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे भाई को भी यहाँ पे लाया हूँ मेरे साथ, और तुम दोनों एक साथ ही अंडरवर्ल्ड में जाओगे। और तभी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि इसका नाम है कामाहाता शिजुया, जॉब है एक कमांडर की, लेवल है 98 और करेंटली फेम रैंकिंग में ये टॉप में। और तभी जो मॉन्स्टर होता है उसके पीछे से स्नीक अटैक करते हुए कह रहे होते हैं मर जा। और जो शिजुया होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। और जो उसका भाई होता है यानी कि ड्रैगन उसकी मुंडी को कोने फेंक देता है और उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइटिंग चल रही होती है। तभी उसका एक दोस्त कह रहा होता है शिजुया थोड़ा केयरफुल हो जाओ, अगर तुम इसकी फ्लेम के कांटेक्ट में आए 3 सेकंड से ज़्यादा तो तुम एक ही जगह पे 1 सेकंड के लिए स्टिफ हो जाओगे। और शिजुया कह रहे होते ये मेरे लिए काफ़ी है, वैसे तो ये काफ़ी से भी ज़्यादा है। ये कहते हुए एक लायन का अवतार बनाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर पे ऊपर से अटैक कर देता है। और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जैसे ही ब्लास्ट साफ होता है हमें दिखाते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो गया होता है, जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है मैं तो उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा। और हमें शिजुया को दिखाते जो उस मॉन्स्टर को मरते हुए देख रहा होता है और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है जो गिल्ड है माफो तोफू उसने डिफीट कर दिया फाइनल बॉस को जिसका नाम था एम्बर। और उन्होंने ये एक रिकॉर्डेड टाइम में करा। और हमें शिजुया को दिखाते हैं जो ऊपर को देख रहे होते हैं जहाँ मौसम साफ हो रहा होता है। और हमें निशिरोन को दिखाते हैं जो शौक होते हुए कह रहा होता है एक इंस्टेंट किल। और ये तुम्हें हंसते हुए कह रही होती है जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हमारे बॉस से। तभी रिसोन वापस कह रहा होता है तुम किस बारे में सोच रही हो, अगर शिजुया यहाँ थोड़ी भी देर करता तो हम सब यहीं निपट जाते थे। और हमें सेटअप को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो खाली एक फाइनल बॉस था। ये सुनने के बाद निशिरोन उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को
रिस्क में डालने के लिए, जिसकी वजह से तुम एक अपॉर्चुनिटी बना पाओ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। ये सुनेगा शिज़ुई उसके मज़े लेते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया, और निशिरोन गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं तुम ये किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो, और सेटाओ सोच रहे होते हैं इन सब के ऊपर जो उसकी कॉम्बैट एबिलिटी है वो तो टॉप टायर की है, और यहाँ तक कि जो उसका जजमेंट है वो भी कोई नॉर्मल पर्सन की सोच से बियॉन्ड है। और यही नहीं, जो रीज़न है कि वो इस गेम में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ये है क्योंकि वो इस गेम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता है। और देख के ऐसा लग रहा है उसने फाइनल बॉस को भी बड़े आराम से हरा दिया, लेकिन ये खाली उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि जो उसकी स्ट्रेटेजी है जो उसने उसी टाइम बना दी थी इस गेम के अंदर, वो सही में कमाल की है। और वो इस गेम का सही में किंग है, अज़ूरा लैंड का। तभी हमें सुजुकी को दिखाते हैं जिसके सिस्टम विंडो में डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, और हमें दिखाते हैं जितने भी उसके अचीवमेंट होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं फाइनली जो ये गेम था ये मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। और तभी उसके सिस्टम विंडो में एक और मैसेज आता है कि वहाँ पे एक और कंडीशन थी एक अचीवमेंट की, तुम्हें सबसे पहले जो सर्वर है उसके सारे अचीवमेंट्स को कंप्लीट करना होगा, और इसके कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी थे। ये देखने के बाद शिज़ुई सोच रहे होते हैं यहाँ पे एक और अचीवमेंट है जिसके बारे में मैं जानता नहीं, ये तो एक यूनिक अचीवमेंट है। और तैसी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है जो अज़ूरा लैंड है ये ऑटोमेटिकली अपने अंडर अपडेट में जा रहा है, और जो सर्विसेज है वो 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो रहे होते हैं, और वापस सिस्टम विंडो का मैसेज आ रहा होता है जैसे जो न्यू कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा तो आप लोगों का वापस स्वागत होगा। ये देखने के बाद हिटोमी कह रही होती है क्या एक और वर्जन, लेकिन इसके बारे में तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई थी। और निशिरोन भी कह रहा होता है ये तो बहुत द इर्रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है सही में। और हमें दिखाते वो सारे गेम से लॉग आउट होते हुए कह रहे होते हैं तो चलो फिर अब फ्यूचर में हम होप करते हैं कि वापस मिलेंगे। और 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो सुजुई होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि न्यूज़ में भी यही बात चल रही थी जो पॉपुलर गेम था जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बना रहा था ऑनलाइन गेम्स के बीच जिसका नाम था अज़ूरा लैंड, उसने एकदम से जो अपनी सर्विसेज दी थी उन्हें ख़त्म कर दिया, और उनका कोई भी फ्यूचर प्लान ही नहीं है न्यू वर्जन का, और उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी जो उनके प्लेयर्स थे जो गेम खेलते उनको, और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट करा ही नहीं होगा। और हमें सुजुकी को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद सोच रहा होता है मैं ये समझ नहीं पा रहा, मैं सीधे एकदम से लॉग आउट हो गया जो मेरा यूनिक अचीवमेंट था, मैं तो उसके स्पेशल इफेक्ट भी नहीं देख पाई। ये कहते हुए रो रहा होता है, और तभी उसे मैसेज आता है अपने दोस्तों का, और वहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही होती है जो नेक्स्ट स्टॉप पे हाजामुई स्टेशन प्लीज़ वहाँ पे केयरफुली जाना। और हमें उनकी चैट भी दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है तुम पहले हाजामुई स्टेशन पे आ गए, तुम्हारा शुक्रिया जिसकी मदद से जो फाइनल अचीवमेंट था मैं उसे कंप्लीट कर पाया। तभी एक और जना मैसेज कर रहा होता है मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, तुम इसे शुक्रिया कर रहे हो। और सीधे गुस्सा करते हुए सोच रहे होते क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी एक और जना मैसेज कर रहा होता है यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और वहाँ पे किसी ने एक लिंक भी भेजी होती है जिसे देखने के बाद सुजुकी कह रहा होता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और जैसे वो उसे क्लिक करता है हमें एक बंदी को दिखाते हैं जो कह रही होती है मुझे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल रहा है जो रिलेटेड है अज़ूरा लैंड के सर्विसेज से जो गिल्ड थी जिसका नाम था माओ तोफू, उस पे मुझे बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि जो सेकंड नंबर पे थी अचीवमेंट रैंकिंग में जो उनकी रैंक थी वो सेकंड थी, लेकिन जो उसका कंप्लीशन रेट था वो खाली 33.9 था, और जो टॉप में था उसका 101। तो जो लीडर है इस गिल्ड का जिसका नाम है शिजुई, उसे हमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। और लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं शायद से क्या ये इसी वजह से हुआ है, और शिजुई सोच रहा होता है शायद से ऐसा हो भी सकता है। और तभी जो ट्रेन होती है उसमें एक झटका लगता है जिसे देखने में तो सोच रहे होते हैं वहाँ पे क्या है, तभी उसे एकदम से शॉक लगता है। और हमें दिखाते हैं सामने का अजीब सा पोर्टल खुलता है, और जो उनकी पूरी ट्रेन होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, और जो शिजुई होता है उसकी बॉडी में भी अलग से पैटर्न्स आ रहे होते हैं। और तभी जैसी ट्रेन रुकती है उन्हें खतरनाक झटका लगता है, और तभी जो ट्रेन होती है उसके बीच में खतरनाक कट पड़ता है, और शिजुई सामने देखने के बाद शॉक हो रहा होता है। और हमें दिखाते हैं उस कट से निकलते बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स, और उन्हें देखने वाले लोग डरते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ये किस तरीके के मॉन्स्टर्स हैं। तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सामने को बढ़ रहे होते हैं, ये देखने वाले लोग डरते हुए कह रहे होते हैं सामने से हट जाओ। और हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो डरते हुए कह रही होती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक इंसान को सीधे बीच में से फाड़ देते हैं। ये देखने के बाद एक और लड़की डरती हुई कह रही होती है प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसे भी मार देते हैं, और पूरी ट्रेन में खून खराबाई चल रहा होता है। ये देखने में शिजुई सोच रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, और जो मॉन्स्टर होता है वो सीधे अपनी शॉट के साथ शिजुई पे भी अटैक कर देते हैं, और शिजुई उसके अटैक से बचते हुए कह रहे होते हैं। लेकिन जो फेमिलियर फीलिंग है ये टेक्निक को
मैंने पहले भी देखा है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हवा में एक जंप लेने के बाद सीधे सिजुई पे अटैक कर रहा होता है। ये देखने में सिजुई शॉक होते हुए कह रहा होता है ये तो वही टेक्निक है। तभी वो वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं हमें बस आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना। और हमें दिखाते हैं वो उसके अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद मॉन्स्टर को भी इसको समझ नहीं आता और सिजुई कह रहे होते हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा ही था। तभी हमें सिजुई का स्टेटस भी दिखाते हैं, जैसे कि उसका लेवल है 1, जॉब है कोई नहीं और टाइटल तुम खुद ही देख लो। और सिजुई वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं ये टेक्निक मैंने बहुत बार देखी है। और हमें मॉन्स्टर का स्टेटस भी दिखाते हैं, जैसे कि उसका लेवल है 35, जॉब है एक कमांडर की और टाइटल हमें दिखाते नहीं। और सिजुई वहाँ से भागते हुए सोच रहे होते हैं एक कमांडर की बेसिक स्किल। और हमें स्किल के बारे में थोड़ा बताते हैं, जैसे कि इसका नाम है लियोन स्लैश। तभी जो सिजुई होता है वो ट्रेन के दूसरी साइड आने के बाद इधर उधर देखते हुए सोच रहे होता है प्रोबेबली ये शॉर्टकट है वॉर्म डंजन का जो है वॉर्म स्टेशन के अंदर। तभी अपने पीछे देखने के बाद गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं डैम इट क्या मुझे टारगेट कर रहे हैं। और हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो वो ट्रेन को बीच में से फाड़ने के बाद उसका पीछा कर रहा होता है। और सिजुई भागते हुए सोच रहे होते हैं जो हम दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस है तो मेरा कोई चांस ही नहीं। अगर मैं इससे सीधे डायरेक्ट फाइट करूँ तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे गैम्बल तो करना ही होगा। लेकिन मैं इस बारे में भूल गया कि मैं एक रियल वर्ल्ड के अंदर हूँ और मेरे पास कोई सेकेंड चांस ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो जो मेरी लाइफ है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं इसे बहुत सा इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ये वाला गेम खेला। और हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो सीधे एक जंप मारने के बाद उसकी तरफ अपनी शॉट के साथ बढ़ रहा होता है। ये देखने से जो हंसते हुए कह रहे होते हैं सॉरी लेकिन जो गेम था वो ओवर हो चुका है। और हमें एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है उसे अपने साथ ले जाता है और उसे वहीं निपटा देता है। और सिजुई कह रहे होते हैं चलो फिर मैं जीत गया। और हमें दिखाते हैं धड़ाधड़ करके उसके लेवल अप होते जाते हैं और वो सीधे 8th लेवल पे आ जाते हैं। और वो सामने देखने के बाद कह रहे होते हैं फाइनली जो ये गेम था वो ओवर हो गया और मेरा जो गैम्बल था उसमें मैं जीत गया। तो वो पहले की बात याद कर रहा था गेम की और सोच रहे होते हैं जो ट्रेन्स की स्किल है वैसे तो वो मुझे गेम में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। तभी अपने फ़ोन में देखते हुए कह रहे होते हैं इसके बारे में भूल जाओ और लोग कैसा कर रहे हैं। तभी जैसे फ़ोन में देखते हैं उसे देखने तो कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है सब लोग सेफ है और जो रैंक का सिटी है गेम ने उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। तभी अपने पीछे देखते हुए कह रहा होता है जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं। और हमें दिखाते हैं उसके पीछे पड़े होते हैं बहुत ज़्यादा शैडो नाइट, जिन्हें देखने के बाद वहाँ से भागते हुए अपना स्टेटस देख रहे होते हैं जिसमें उसका लेवल खाली 8 होता है, जिसे देखने के बाद कह रहा होता है सबसे पहले मुझे खुद को ही बचाना होगा। तभी एकदम से उसके सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कि यहाँ पे डिटेक्ट करा गया है एक आइटम को जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखने में सिजुई सोच रहे होते हैं शायद से ये वही कमांडर का वेपन है जो भी थोड़ी देर पहले निपटा था। और हमें वो कमांडर के वेपन को दिखाते हैं जो ग्लो कर रहा होता है और जिसके स्टैट्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि अटैक पावर सीधे बढ़ जाएगी 263 से, स्टेमिना बढ़ जाएगा 32 से, इंटेलिजेंस 34 से, एजिलिटी 48 से और स्ट्रेंथ 40 से। और भी स्किल्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होती है गिफ्ट ऑफ बैटल फील्ड और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेवल का। दूसरा मिला होता है लेवल अप ऑफ सर्टिफिकेट जिसकी मदद से उसे एक नई जॉब मिली है वही पुरानी कमांडर वाली। और कमांडर वाली जॉब की मदद से उसे और भी एबिलिटीज़ मिली है, जैसे कि पहली मिली है लीडरशिप की और दूसरी कमांडर की। और एक और चीज़ जो ये वेपन है ये खुद को लेवल अप भी कर सकता है और जिसका करेंट एक्स में वो 73,424 है और लेवल अप कीजिए 98,433। ये देखने तो सोच रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और ये स्टैट्स के साथ क्या दिक्कत है। और गेम में इतनी जल्दी इस तरीके के ट्रेजर्स मिलने भी लग गए। और तभी सिस्टम विंडो में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है हे इस टैग की मदद से जो इस शॉट का ओरिजिनल ऑनर था वो तुम्हारी पोजीशन को 7 दिन के लिए लोकेट कर सकता है। और उसमें ये सोनू भी लिखा होता है। ये देखना सिजुई सोच होता है बिल्कुल जो हेड स्टैक है वो कोई ऐसी स्किल है जो कोई भी प्लेयर को तब मिलती थी जब भी कोई इसका सामान चोरी हो जाता था। लेकिन ये मॉन्स्टर्स के पास क्या कर रही है। और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो उसकी तरफ अपने बो और एरो को पॉइंट कर रहा होता है और तभी वो अपनी एरो को सिजुई की तरफ छोड़ देता है। और जो सिजुई होता है वो उस ऑप्शन में से ये इसको चुनता है और तैसी जो स्वॉर्ड होती है उसके हाथ में मर्ज हो जाती है, जिसे देखने वाले सोच रहे होते हैं सबसे पहले जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो है सर्वाइव करना। और धड़ाधड़ करके सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है यूनिक ट्रेड का जो एक्टिव हो गया, दूसरी होती है जॉब की जो कमांडर की है जो अनलॉक हो चुकी है, और तीसरी होती है ट्रेड कोऑपरेटिव अटैक वो भी अनलॉक हो चुका है। और वही वाली स्किल लियोन स्लैश और एक और ब्रेव फ्लैश। ये देखने वाले सोच रहे होते हैं जितनी भी कमांडर्स की स्किल्स है वो सारी अनलॉक होगी और ये सब इफेक्ट है ओमनिसाइंस और ओमनीपोटेंस का। तभी वो वही वाली स्किल ब्रेव फ्लैग को एक्टिवेट करने के बाद आगे को बढ़ रहा होता है। और हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, जैसे कि जैसे तुम इसे एक्टिवेट करोगे उसके बाद ये तुम्हारी एमपी को कंज्यूम करती रहेगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारी मूवमेंट स्पीड होगी और तुम्हारे एलाइज की वो 20% से बढ़ जाएगी, डिफेंड बढ़ जाएगा 5% से, और जो इनकी एचपी होगी वो भी 5% बढ़ जाएगी। तभी आगे को बढ़ते हुए सोच रहे होते हैं सबसे पहले मुझे इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाना होगा,
लियोन स्लैश की मदद से। तभी हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे कि इसमें जब भी तुम इसे एक्टिवेट करोगे तुम हवा में जंप मारने के बाद एक खतरनाक अटैक के साथ अपने एनिमी पे लैंड करोगे और इसे तुम लगातार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और सिजुई कह रहे होते हैं जो लियोन स्लैश है वो एक पावरफुल स्किल अटैक है, इसके साथ एक अच्छी मूवमेंट स्किल भी है क्योंकि ये तुम्हें अलाउ करता है एक साथ 3 जंप मारने का। ये कहते हुए वो जैसे लियोन स्प्लैश को एक्टिवेट करते हैं हमें दिखाते हैं और सीधे सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब पीछे छूट जाते हैं और वो एक सीढ़ी के पीछे छुपते हुए सोच रहे होते क्या मैंने इन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया और इस चीज़ ने मुझे बचाया। ये कहते हुए अपनी स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। तभी वो सिस्टम विंडो की बात याद करते हुए कह रहे होते हैं दोनों ही चीज़ जो स्टैट्स और स्किल है वो तो गेम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है रियलिटी में। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है हिट स्टॉक। और सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मॉन्स्टर्स मुझे ढूंढ ले। और हमें एंट्रेंस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। जिन्हें देखने का तो कह रहे होते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स है। लेकिन अब ये क्या है एक रिजरेक्शन पॉइंट। लेकिन ये तो कोई ऐसी चीज़ है जो खाली प्लेयर्स के लिए होती है। रुको जो हिट स्टॉक और रिवाइवल पॉइंट है ये दोनों ऐसी यूनिक चीज़ें जो खाली प्लेयर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद से ऐसा हुआ है जो ये मॉन्स्टर्स है ये अब प्लेयर बन चुके हैं। इसका मतलब ये इन्फिनेटली बार बार जिंदा हो सकते हैं और हम जो ह्यूमंस है वो बन चुके हैं मॉन्स्टर्स जिनका ये सब शिकार करेंगे। यही न्यू वर्जन है अज़ूरा लैंड का। इसका मतलब 7 दिन के लिए मेरा कोई ऐसा मॉन्स्टर पीछा करेगा जो इन्फिनेटली बार बार रिजरेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले वो बंदा अपने वेपन के चक्कर में मुझे मार दे। और वैसे भी कोई प्लेयर नहीं चाहेगा कि उसका वेपन कोई मॉन्स्टर अपने पास रखे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता। और मैं कोई ऐसा बंदा हूँ जो इस गेम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता है कोई और बंदे से ज़्यादा अच्छे से। और अगर यहाँ पे जो ये एनिमीज़ है ये कोई इमोर्टल प्लेयर है और मेरे पे खाली एक ही लाइफ है लेकिन तब भी डेफिनेटली मैं सर्वाइव करूँगा ही। और अगर मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका मतलब जो अंडरग्राउंड रास्ता है ये सीधे वॉर्म स्टेशन पे जाएगा जिसे तुम वॉर्म डंजन भी कह सकते हो। एक सी रैंक का डंजन। तभी वो सामने देखते हुए कह रहे होते हैं जैसे कि मैंने सोचा था। और इसके अंदर जो वॉर्म है इस डंजन के अंदर उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इसके नाम से। लेकिन इसके अंदर एक हिडन एलिमेंट है जिसकी मदद से तुम बॉस को बिना हराए हुए सीधे इस डंजन को क्लियर कर सकते हो। और इसके साथ मैं अपना लेवल अप भी कर सकता हूँ उन प्लेयर्स से बचते हुए। लेकिन अगर जो एलिमेंट है वो यहाँ हुआ ही नहीं जैसा कि गेम में होता है तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। मुझे सीधे बॉस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। लेकिन जो फिलहाल मेरे चांस है अकेले बॉस मॉन्स्टर से जीतने के वो फिलहाल 0 है। तभी हमें उसके पीछे दिखाते हैं जो वही कमांडर होता है जिसे उसने पहले मारा था वो जिंदा हो गया होता है। जिसे देखने के बाद आगे भागते हुए कह रहे होते हैं डैम इट ये इतनी जल्दी रिस्पॉन हो गया तो अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची है। ये कहते वो सीधे और डंजन के अंदर चले जाते हैं और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर वो दौड़ने के बाद आगे आते हुए सोच रहे होते हैं सबसे पहले मुझे इनसे थोड़ी डिस्टेंस बनानी होगी। उसके बाद जो केव है उसके अंदर रश करते रहो। लेकिन वो चीज़ है कहाँ। ये तो बहुत बुरा हो गया और हमें वॉर्म्स को दिखाते हैं जो उसके बहुत पास आ जाते हैं और सिजुई कह रहे होते हैं इसी रेट के साथ ये तो जल्दी मुझे पकड़ लेंगे। तभी से वो केव दिख जाती है और वो सारे वॉर्म्स के बीच में होती है और वो लियोन स्लैश के साथ वो सारे वॉर्म्स के बीच में एक जंप मारने के बाद सीधे वो केव पे आते हुए कह रहे होते हैं ये बहुत पास का मामला था। और हमें सामने दिखाते हैं जहाँ पे एक अजीब सा पाउंड होता है और ऊपर से कुछ बूंदे टपक रही थी जिसे देखने के बाद वो कह रहे होते हैं ये है टीयर्स ऑफ फराब। और जैसे वो उसे छूता है उसका स्टेटस 0.01 से बढ़ जाता है और सिस्टम विंडो में वापस मैसेज आता है जो ट्रायल है फराब का वो शुरू हो चुका है। और जो फराब की पावर है वो तुम्हारी बॉडी में फ्लो कर रही है और अगर ये बीच में इंटरप्ट हुई तो तुम्हें फराब का कर्ज लेकर। ये सुनेगा सुबह खुश होते हुए सोच रहे होते ऑलरेडी ये बिल्कुल गेम की तरह है और हर 5 सेकंड में एक ड्रॉप गिरती है। इसका मतलब 100 सेकंड में मुझे एक स्टेटस पॉइंट मिल जाएगा और 3 दिनों में हो जाएंगे टोटल 50 स्टेटस पॉइंट। और हमें सिजुई को दिखाते हैं जो वो पॉइंट के बीच में बैठ जाता है और उसके ऊपर टप टप करके वही बूंदे गिरी होती है जिसकी वजह से जो उसका स्टेटस पॉइंट होते हैं वो बढ़े जा रहे होते हैं। तभी उसे वही पुरानी मेमोरीज आ रही होती है जहाँ पे जो वो मॉन्स्टर्स थे वो इंसानों को मार रहे होते हैं जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं अब ये क्या है। और उसे वही लड़की के भी मर्डर का सीन आता है जिसे देखने वाले सोच रहे होते हैं यहाँ पे जो मेरा मेंटल स्टेट्स है उसका टेस्ट चल रहा है। अच्छा तो ये डिफरेंस है गेम और रियलिटी में। तभी उसे एकदम से किसी की वॉइस आ रही थी जिसे सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं शायद से ये तुम ही है। और हमें उसके दोस्तों को दिखाते हैं जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं ये तो सारी मेरी गिल्ट है। और तभी हमें स्केलेटन्स को दिखाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए
ये देखने में सिजू डर के मारे हाफते हुए सोच रहे होते हैं, डैम इट, जो ये मेंटल अटैक था ये तो टाइम के साथ और ज़्यादा इंसेन होते जा रहे। तभी गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं मुझे थोड़ा शांत होना होगा, और वैसे भी 2 दिन तो हो ही गए और मुझे खाली 1 दिन और रहना है, कोई मैटर नहीं करता मुझे कितनी भी तकलीफ हो। और तभी हमें वही स्वॉर्ड दिखाते हैं जो उसकी छाती के आर पार हो जाती है और वो शौक होते हैं पीछे देख रहा होता है, और हमें वही कमांडर को दिखाते हैं जिसने उसे मार दिया होता है। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या यही मेरा अंत है, वैसे भी कोई मेरी मदद नहीं कर सकता और मैं एक ह्यूमन हूँ जिसका कोई चांस ही नहीं है कोई भी ऐसे प्लेयर के सामने जीतने का जो बार बार इन्फिनिटली रिवाइव कर सकता हूँ। तो क्या जितनी भी मैंने मेहनत करी वो खाली फालतू थी, अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अगर मैंने गिव अप करा तो जितनी भी मेरी सफरिंग है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। तभी एकदम से उसके मन में आवाज़ आ रही होती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हूँ, कोई मैटर नहीं करता मेरा लेवल कितना भी लो हो जाए, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं उन जैसे बंदों से हार जाऊँ। बस खाली यही तो चेंज हुआ है कि मैं रिवाइव नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। तभी वो एकदम से उठने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे होते मैं उनसे नहीं हारूंगा। और तभी सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कि उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया फेयर राहुल ने, और अब वो भी उनमें से एक स्पीशीज़ बन चुके हैं। और हमें एक बेल को दिखाते हैं जो उसे सहला रही होती है। तभी से खुद को छूते हुए कह रहे होते हैं वो क्या था और क्या मैं भी एक इलिनॉइस बन चुका हूँ, लेकिन जो ये फीलिंग है प्रोबेबली ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि कब से मैंने खाना नहीं खाया और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया, मुझे 3 दिन हो गए। चलो फिर अब थोड़ा बाहर जाते हैं। और जैसे ही वहाँ से उठते हैं हमें सामने दिखाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वो मॉन्स्टर से दिख रहे होते हैं जिन्हें देखने के बाद सोच रहे होते हैं वैसे भी जो ट्रायल है मैंने उसे ओवरकम कर लिया, इसका मतलब अब ये मेरे पे अटैक नहीं करेंगे। और तभी उन सारे वॉर्म्स के पीछे से हमें बहुत बड़ी आइस दिखाते हैं जो ग्लो कर रही होती है, और सिजुई भी उसे देखते हुए डर रहा होता है। और तभी हमें पता चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं डंजन का बॉस जिसका नाम होता है बिग वॉर्म, और वो उसे देखने के बाद रोर कर रहे होते हैं। और सिजुई और सारे वॉर्म्स उसके सामने बहुत ज़्यादा बच्चे लग रहे होते हैं। तभी अपने मुंह से कुछ निकाल के नीचे रखते हैं और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है ये वॉर्म का एसेंस है। तभी जो बड़ा सा वॉर्म होता है वो अपनी लैंग्वेज में सिजू से कुछ कह रहा होता है, और सिजू कह रहा होता है तुम मेरे से ऐसा कहना चाहते हो जैसे मैं इस एसेंस को खाऊंगा जितनी भी मेरी हेल्थ होगी वो सारी रिस्टोर हो जाएगी। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है इन्होंने सही में मुझे एक्सेप्ट कर लिया और अपना एक एलाई बना लिया। तभी हमें वो डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, और सिजू उन्हें देखने के बाद कह रहा होता है देख कैसे लग रहा है जितने भी हायर लेवल के प्लेयर्स थे वो पहले ही एंट्रेंस से जा चुके हैं, और जितने भी प्लेयर बच्चे उनकी लेवल 20 से कम है, और मेरे करंट इक्विपमेंट के साथ जो मेरी लेवल है वो करंट 25 है। तो मैं आराम से इन लोगों को हरा तो सकता ही हूँ, लेकिन मुझे इन्हें पहले ही हराना होगा इससे पहले कि यहाँ पे वो हाई लेवल्स के प्लेयर आ जाए। तभी वो अपनी लियोन स्लैश वाली एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार देता है, और तभी एक शील्ड वाला मॉन्स्टर उसकी तरफ रश कर देता है, और ये तो वो लियोन स्लैश वापस इस्तेमाल करते हुए एक जंप मारने के बाद उसका अटैक से डॉज कर लेता है। और हमें एक और मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो अपनी एरोस के साथ सिजू पे अटैक कर रहे होते हैं। ये देखने से उससे भी बचने के लिए ब्रेव फ्लैग के साथ डॉज करते हुए सीधे एक प्लेयर के पीछे आ जाता है, और अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, और जब तक का इनका विजन ब्लॉक है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और हमें एक बीस को दिखाते हैं जो सीधे उसके ऊपर से निकलता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक स्लैश मार देते हैं जिसकी मदद से उसका कंधा कट जाता है। ये देखने वाले गुस्सा करते हुए कहते हैं डैम इट, मैंने अपने गार्ड को लो कर लिया। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे एक स्टोन निकालते हैं जिसे देखने वाले सोच रहे होता है ये तो पोर्टल स्टोन है, और जैसे ही वो सुपर करते हैं वहाँ पे पूरा ग्रुप आ जाते हैं वही सारे नाइट्स का, जिसे देखने वाले सोच रहे होते हैं मुझे कोई भी हैरानी नहीं हो रही कि इन्होंने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। और तभी उनमें से एक सीधे सिजू की तरफ एक स्लैश मार देता है जिसे देखने वाले सिजू कह रहे होते हैं मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। और तभी एंट्री होती है डंजन बॉस की, और वो आते ही सारे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं, और छोटे छोटे मॉन्स भी आ रहे होते हैं जिन्हें देखने के बाद सिजू सोच रहे होते हैं इन सब लोगों ने मुझे बचा लिया। और वैसे भी अगर ये यहाँ पे नहीं भी आते तभी मैं जिंदा रहता ही, क्योंकि अभी मेरे पास मेरा एसेंस बचा हुआ है। तभी वो सामने वो स्टोन को देखते हुए कह रहे होते हैं सारे वॉर्म्स से फटाफट जितने भी स्टोन से इन्हें स्वेले को लो और अपनी मूवमेंट को थोड़ा हाई स्पीड पे रखो। और जितने भी वॉर्म्स होते हैं वो सारे पत्थरों का आना शुरू कर देते हैं जिन्हें देखने वाले सोच रहे होते हैं जो इन वॉर्म्स का साइज़ है इसको देख के जितने भी प्लेयर है वो आराम से यहाँ से भाग सकते हैं। तो इन्हें क्रश कर दो अपनी हाई स्पीड की मूवमेंट के साथ। तभी अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहे होते हैं अच्छा जितने भी ये एक्सपीरियंस है वो मुझे भी मिल रहे, जैसे ही प्लेयर्स को मार रहे इसकी वजह से जो मेरे लेवल है वो 9 बार इंक्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन ये तो बस शेम की बात है, जो इनके इक्विपमेंट्स है वो भी साथ में क्रश हो जा रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। डैम इट, ये तो सही में बहुत ज़्यादा रिच है। तभी वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं सबसे पहले मुझे यहाँ से रिट्रीट करना होगा इससे पहले कि वो वापस रिवाइव होकर आ जाए, और इस बारे में सोचूँ कि ये बार बार जिंदा होकर वापस मेरा पीछा करेंगे तो इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और बाद में मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा जिससे ये वापस आ ही ना पाए। और हमें सिटी का सीन दिखाते जहाँ पे जो ड्रोन्स होते उससे मिलिट्री गई रही थी। फिलहाल इमरजेंसी इवैक्यूएशन का
ऑर्डर आ चुके हैं क्योंकि हमारी सिटी में अटैक हुआ है कोई अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर का। तो प्लीज़ फटाफट इवैक्यूएट करो और जो मिलिट्री है वो 2 दिन में यहाँ पे पहुँच जाएगी और हमें नीचे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को दिखाते जो इंसानों को मारी जा रही होती है। और हमें एक मॉल के बाहर का सीन दिखाते जहाँ पे एक ड्रोन कह रहा होता है थोड़ा आराम से इवैक्यूएट करना, और हमें नीचे बंदों को दिखाते जो खाना चुराते भाग रहे होते हैं। और एक जना कह रहा होता है हे तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, फटाफट आओ। और हमें अंदर एक लड़की को दिखाते आराम से म्यूजिक सुननी होती है, और जो उनकी टीम का एक बंदा होता है वो वापस आते हुए कह रहे होते मैं जल्दी आ रहा हूँ। तभी वो लड़की एक सामान को उठाने की बात कह रही होती है मुझे पैसे देना पसंद है। तभी अपने फ़ोन में देखते हुए कह रही होती है यहाँ पे तो कोई क्लर्क है ही नहीं, तो मुझे लग रहा है सब काम मुझे खुद ही करना होगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने फ़ोन को देखते हुए कह रही होती है यहाँ पे तो कोई सिग्नल है ही नहीं। ये कहते हुए वो रोड में चल रही होती है और सारे लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं क्योंकि सामने से हो रहा होता है मॉन्स्टर्स का अटैक। और वो फुल मस्त होकर म्यूज़िक सुनते हुए कह रही होती है मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं वही म्यूज़िक सुन पा रही हूँ जो मैंने सेव करे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं। और तैसी एक बंदा उसे पकड़ के कोने में लाते हुए कह रहे होते यहाँ पे शांत हो जाओ। और लड़की कह रही होती यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम उनके बगल में दिखाते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर रह जाता है और वो लड़का उससे कह रहा होता है मैं बस वहाँ पे निपटने वाला था, क्या तुमने देखा। और लड़की हंसते हुए कह रही होती मैं अपने फ़ोन में बिल्कुल खो चुकी थी। तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी बातें सुन लेता है और उनकी तरफ आने लग जाते हैं। और वो बंदा लड़की को भगाते हुए कह रहा होता है फटाफट यहाँ से भागना शुरू करो क्योंकि उसने हमें देख लिया है। और तैसी जो वो मॉन्स्टर होता है वो सीधे जंप मार के उसके पास आने के बाद अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और लड़की कह रही होती अपने पीछे देखो, और वो कुछ देखने के बाद शॉक हो जाती है। और हमें दिखाते जो वो बंदा होता है उसने उस मॉन्स्टर के अटैक को अपनी स्वॉर्ड गन से रोक दिया होता है। और तभी हमें पता चलता है ये हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि शिज़ुया, और हम उसका स्टेटस भी दिखाते तभी वो मॉन्स्टर के अटैक को पीछे झटका देते हैं। और जो मॉन्स्टर होते हैं वो बैक फ्लिप मारते हुए सीधे शिज़ुया पे अटैक कर रहे होते हैं जिसे देखने वाले शिज़ुया कह रहे होते हैं एक बैक फ्लिप अटैक पक्का, ये एक असेशन के मूवमेंट से। तभी उसकी तरफ रश करते हुए कह रहे होते हैं जो ये जगह है ये बिल्कुल भी मेरे लिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि ये एक असेशन के लिए बढ़िया जगह है। तभी वो कोने पे सामान को हिट करता है जिसकी वजह से जो वो सामान होता है वो उस मॉन्स्टर पे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर नीचे दब जाता है। और जो वो लड़की होती है वो आराम से उसकी फ़ोटो खींची होती है। ये देखने वाला शिज़ुया कह रहा होता है तुम अभी भी यहाँ पे हो। तभी उसे ले जाते हुए कह रहा होता है हमें नहीं पता कि हम कितनी देर तक इन्हें रोक के रख सकते हैं, तो फटाफट यहाँ से मूव करते रहो। और वो लड़की कह रही होती है रुको मेरा सामान तो वहीं छूट गया। और शिज़ुया उससे कह रहे होते तुम कितने इनसेंसिटिव हो, क्या तुम्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता। ये सुनने का तो लड़की कह रही होती है लेकिन वो जो मॉन्स्टर्स है वो तो मेरे पे अटैक ही नहीं करते। और शिज़ुया कह रहे होते तुमने क्या कहा। तभी वो कह रही होती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी उसका हाथ को देखने के बाद कह रही होती है लेकिन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। और शिज़ुया कह रहे होते जैसे ही मैंने इनके वेपन को उठाया तो मुझे भी इनकी जैसी पावर मिल गई और फिलहाल के लिए ये बहुत है। तभी हमें एक और जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सीढ़ियों में चढ़ रही होती है और लड़की कह रही होती है क्या तुम रेन का सिटी में पहली बार ही आ रही हो, देख कैसे लग रहा है, तुम्हें तो मेरे से भी ज़्यादा यहाँ के बारे में पता है। वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेलती थी। और शिज़ुया कह रहे होते वैसे भी मेरे पे मैप पड़ा है। और अपने मन में सोच रहे होते इसके अलावा मैं रेनकाई सिटी से इतना फेमिलियर नहीं हूँ, इसके बजाय मैं तो बिगनर एरिया अज़ुरा लैंड का यानी कि हुआंग विलेज से बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानता हूँ। और रेनकाई सिटी के मैप को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है ये तो डिट्टो सेम है हुआंग विलेज के जैसा। और मुझे लग रहा है जो हुआंग विलेज है उसका जो मॉडल है वो रेनकाई सिटी से ही लिया है। तभी वो लड़की उससे कह रही होती है लेकिन तुम ये खाली जगह पे क्यों आई। और शिज़ुया कह रहा होता है मुझे यहाँ पे कुछ चेक करना था, और वैसे भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनने को तो लड़की उसके सामने आते हुए कह रही होती है मुझे अभी तुम कहना बंद कर दो तो, और वैसे भी मेरा नाम है कौन नहीं ये चीज़ जो। तभी वो वापस हंसते हुए कह रही होती है और जो रीज़न है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और शिज़ुया सोच रहे होते हैं इसे डेंजर के बारे में कुछ पता ही नहीं। तभी ये एकदम से एक वॉल को क्रॉस कर देते हैं और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है ये एक हिडन केव, जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं अब ये क्या है। तभी जैसे उसके अंदर जा रहे होते हैं वो लड़की उससे कह रही होती है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो वही ओल्ड एयर राइट शेल्टर है जिसमें हम खेलते थे। तभी शिज़ुया उससे कह रहे होते थोड़ा शांत हो जाओ। और हमें आगे दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग की आवाज़ आ रही होती है। और तभी हमें यहाँ पे एक लड़का और लड़की को दिखाते हैं जहाँ पे लड़का कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था यहाँ पे एक ही जना काफ़ी है। और लड़की कह रही होती है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और हमें सामने मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद शिज़ुया सोच रहे होते हैं जो इनकी रैंक है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँ पहले वाले मॉन्स्टर्स से इसका मतलब मैं इन्हें हरा सकता हूँ। ये कहते वो सीधे उन मॉन्स्टर की तरफ रश कर देते हैं। ये देखने वाला लड़की भी डर के मारे उसका नाम दे रही होती है लेकिन जो शिज़ुया होते हैं वो सामने को रश कर देते हैं। और वो लड़की भी कह रही होती है देखो वहाँ पे एक और है लेकिन वो तो एक ह्यूमन है। तभी जो शिज़ुया होता है वो सीधे एक मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ते हुए कह रहे होते हैं सबसे पहले मुझे हीलर को हराना होगा, उसके बाद जो ये टैंक ये मेरी तरफ रश करे। और हमें वो टैंक को दिखाते जो सही पे उस पर रश कर रहे होते हैं। और वो हमें जंग मारने के बाद कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और हमें वो लड़की को दिखाते जो सामने फायरिंग करते हुए कह रही थी हमें उससे अभी के लिए कवर देना चाहिए। और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपस में बात करते हुए वहाँ पे गाइस की दीवार बनाते थे लेकिन जो वो लड़का लड़की होते हैं वो उस दीवार को भी तोड़ते हुए कह रहे होते हैं वो मॉन्स्टर्स
कहाँ पे गए और सिजुई कह रहे होते हैं वो पहले ही यहाँ से रिट्रीट कर चुके हैं, तो तुम्हें अपने शॉट को बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और वो लड़की सिजुई की तरफ पॉइंट करते हुए कह रही थी तुम उनकी तरह सेम कैसे हो। और सिजुई कह रहे होते हैं क्या मैंने पहले ही प्रूव नहीं कर दिया था कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ और अब तुम मुझ पर गन पॉइंट कर रही हो। तभी वो लड़की पीछे से आते हुए कह रही होती है मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और इसने पहले टाउन में मेरी मदद करी थी। ये सुनने का तो लड़की कह रही होती है चलो फिर अब तुम अंदर आ जाओ। और हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है एक्चुअली हम इंस्ट्रक्टर है आर्मी सर्विस एकेडमी के। ये सुनने का तो लड़की खुश होते हुए कह रही होती है वहाँ मैंने भी ट्राई करा था। तभी वो वापस कह रही होती है हम यहाँ पे एक मिशन के चक्कर में आए थे, लेकिन एकदम से जो हमारा कम्युनिकेशन था वो कट हो गया और उसके बाद जो मॉन्स्टर्स थे वो हमारा पीछा करने लग गए। और जो सारे लोग देख रहे हो तुम ये कॉमन सिटीजन है, लेकिन यहाँ पे पहले 100 से भी ज़्यादा लोग थे। ये सुनेंगे सिजुई कह रहा होता है वैसे भी जो बाहर केओस चल रहा है इसमें जो कॉमन लोग हैं वो तो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर सकते और तुमने इतने ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा है ये तो बहुत ज़्यादा है। ये सुनने का तो लड़की कह रही होती है और प्रोबेबली अभी हमें यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। और सिजुई कह रहे होते हैं हाँ, और अपने मन में सोच रहे होते हैं सही में ये एक क्रूअल स्टोरी है। और जहाँ तक मैं गैस करूँ जो हिडन केव है ये एक डंजन है बिगनर्स के लिए जिन्हें उन्हें क्लियर करना होगा। और जो ये दोनों लोग हैं ये एक्चुअली बॉस है मेल और फीमेल, और जो मेल वार है उसकी हाई मैजिकल अटैक पावर के साथ वाइड रेंज भी है, लेकिन इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। और जो फीमेल है उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है और उसका अटैक भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन उसकी जो अटैक पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तभी उसके सर में दर्द हो रहा होता है और वो लड़की उससे कह रही होती है अब यहाँ पे क्या चल रहा है। और सिजुई कह रहे होते हैं मैं ठीक हूँ और अपने मन में सोच रहे होते हैं अब ये चीज़ें सेंस बना रही जो एक गेम है इसने डिसाइड करे रियलिटी में आने का और सब चीज़ें बिल्कुल गेम की तरह हो रही थी। और लेकिन जो ह्यूमंस है वो मॉन्स्टर बन चुके हैं और जितने भी लोग हैं ये सब एक्चुअली प्लेयर्स हैं जो जस्टिस के नाम पे हम लोगों को मारेंगे और जो ह्यूमैनिटीज़ है उसे पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस बेकार से गेम को असल में बनाया किसने, और हमें वही केव का सीन दिखाते जहाँ पे उन्होंने ट्रैप्स लगा के होते थे और कोई उन ट्रैप में पाँव रख देते हैं जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और सबको पता चल जाता है कि कोई वहाँ से आ रहा है। और सिजुई सोच रहे होते हैं यहाँ पे पहले से ज़्यादा लोग हैं और वो सब एक साथ आ रहे हैं। तभी हमें ब्लू हेयर वाली लड़की को दिखाते जो सामने दौड़ती हुई कह रही थी मैं देख के आती हूँ और सिजुई से रोक रहे होते हैं। तभी हमें दूसरी लड़की को दिखाते जो सबसे कह रही थी सब लोग अपना सामान यहीं छोड़ो और फटाफट पीछे छुप जाओ। तभी हमें शियोन को दिखाते जो सामने गिनते हुए कह रही थी यहाँ पे टोटल 5 मॉन्स्टर है। और सिजुई आते हुए कह रहे होते शियोन सब सिविलियंस को यहाँ से इवैक्यूएट कराओ और इन सबको हम पे छोड़ दो। और शियोन उदास होते हुए कह रही थी मैं समझ गई। तभी हमें सामने वाली टीम के आर्चर को दिखाते जो सामने रोशनी कर रहे होते जिसे देखने वाले सिजुई सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है ये पहले से डार्कनेस के लिए फुल्ली प्रिपेयर होकर आए थे। तभी ये सामने की तरफ रश करते हुए कह रहे होते जो लोग पीछे हैं उन्हें मैं संभाल लूँगा, तुम लोग बस पीछे से मुझे सपोर्ट देना। और लड़की कह रही होती मैं समझ गई। तभी सिजुई आगे बढ़ते हुए कह रहे होते थे जिसे देखने में जो सामने वाली टीम का बंदा होता है वो अपनी फायरबॉल प्रिपेयर कर रहे होते हैं और सिजुई से बचते हुए आगे बढ़े जा रहा होता है। और उसके सामने आ जाता है टैंकर जिसे देखने में सिजुई कह रहे होते हैं अच्छा ये तो डिफेंसिव स्टांस में खड़ा है। तभी उसके शील्ड के ऊपर से जंप मार के पीछे निकल जाता है और पीछे से वो लोग उसे सपोर्ट दे रहे होते हैं। तभी जो सिजुई होता है वो उनकी टीम के जो मेज होता है उसके दोनों हाथ उड़ा देते हैं और सामने बढ़ते हुए कह रहे होते हैं वैसे भी ये लोग खाली बिगनर्स है और इन्हें खाली अपनी बेसिक स्किल इस्तेमाल करना आता है तो फटाफट मैं इन्हें खत्म कर। और हमें एक आर्चर को दिखाते हैं जो उसकी तरफ अपनी एरो को पॉइंट कर रहा होता है और सीधे यही की तरफ छोड़ देता है। तभी उससे बच जाता है, लेकिन जो वो एरो होती है वो सीधे घूम के उस पर अटैक कर रही होती है जिसे देखने वाला सोच रहे होते हैं अच्छा ये तो टेक्निक शॉट है। और देख कैसे लग रहा है इनकी टीम में जो ये आर्चर है खाली इस पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और हमें उसके पीछे वो इमेज को दिखाते जो फुल्ली हील हो गया होता है और उस पर अपनी फायरबॉल से अटैक कर देते हैं जिसे देखने वाला तो बंदा कह रहे होते क्या तुम ठीक हो। और सिजुई कह रहे होते मैं ठीक हूँ और अपने मन में सोच रहे होते क्लियरली जो इनकी कॉम्बैट पावर है वो बढ़ती जा रही है। तभी वो वापस वो इमेज पे अटैक करने का अपने मन में सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है जो इनकी प्रोफिशिएंसी है वो खेलते खेलते बढ़ती जा रही है। और हमें वो मैजिशियन को दिखाते हैं जो वापस हील हो जाता है जिसे देखने बाद अपने मन में गुस्सा करते हुए कह होता है डैमेज बड़ी मुश्किल से मैंने इसे डैमेज करा लेकिन ये तो इंस्टेंटली हील हो गया। और हमें पीछे एक हीलर को भी दिखाते जो उन्हें हील कर रहे होते जिसे देखने वाले सिजुई कह रहे होते हैं यहाँ पे इन्होंने एक आर्चर भी रखा है हीलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मैं इनके पास जा ही नहीं पा रहा हूँ और खाली मेरे पास एक ही रास्ता बचा है इस सिचुएशन का ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे इन लोगों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी हमें वो टैंकर को दिखाते हैं जो सीधे सिजुई को टक्कर मारने का दीवार में घुसा देते हैं जिसे देखने के बाद वो बंदा सिजुई की चिंता करते हुए कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है फटाफट रिट्रीट करो। और सिजुई अपने खुद को देखने की बार सोच रहे होते हैं लेकिन ये गेम नहीं है और अगर मैं गेम में होता तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता किसी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए। लेकिन ये लोग जिंदा लोग हैं और क्या मैं सही में ये करने वाला हूँ। और हमें केव के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग डर रहे होते हैं। तभी जो शियोन होती है वो एक बच्ची को
लॉलीपॉप देते हुए कह रही होती है, अगर तुम इतनी छोटी उम्र में ऐसे सीरियस फेस बनाओगी तो तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाएंगे। और वो अच्छी कह रही होती है, बिग सिस आपका शुक्रिया। तभी शियोन वापस उससे कह रही होती है, वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? और वो रोते हुए कह रही होती है, वो मुझे अकीना बड़ी बहन के पास ले। और उसके बाद तभी हमें पर वही फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अकीना सिजुई से कह रही होती है, सिजुई हम रिट्रीट कर रहे हैं और हम बॉम्ब की मदद से तुम्हारे लिए एक रास्ता बना सकते हैं और इसकी मदद से हम थोड़े दिन के लिए और सर्वाइव तो कर ही पाएंगे। तभी सिजुई आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं, मुझे खाली एक और चांस दो। तभी वो अपनी ब्रेव फ्लैग वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी मदद से जितने भी उसके एलाइज होते हैं उन सबकी स्पीड और एचपी बढ़ जाती है और हमें उसकी तरफ एक एरो को आते हुए दिखाती है जिसे देखने वाले सोच रहे होते हैं मुझे माफ़ कर दो। और वो छोटी बच्ची कह रही होती है, बिग सिस जो बड़ी बहन अकीना और बड़े भैया ताकुमो है वो मरेंगे तो नहीं ना। और हमें वो एरो दिखाते हैं जो सीधे ताकुमो की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी सीधे चेस्ट में लग जाता है। और वो वापस कह रही होती है, जो ताकुमो भैया हैं उन्होंने मुझे एक सीक्रेट बताया था कि वो कुछ चीज़ कहना चाहते थे बड़ी बहन अकीना से। तभी से दुई सोच रहे होते हैं जो टेक्निक है वन शॉट, जैसे इसका एक शॉट मिस हो जाता है ये अपने आप ही सेकंड शॉट फायर कर देता है। मुझे माफ़ कर दो, इन प्लेयर्स को हराने के लिए मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी क्योंकि जो अज़ूरा लैंड गेम है यहाँ पे एक थोड़ा स्पेशल सिस्टम है जिसका नाम है चेन। असल में ये दोनों लोगों की पावर्स को बाइंड करके रखता है और अगर दोनों में से कोई भी मरा तभी हमें वही लड़की को दिखाते हैं ताकुतो के पास जाते हुए कह रही होती है, प्लीज़ उठने की कोशिश करो। तभी सुजुई कह रहे होते हैं, यहाँ पे शोक मनाने का टाइम नहीं है, हमें फटाफट यहाँ से रिट्रीट करना होगा। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं तो जो दूसरा होगा। और हमें वो लड़की को दिखाते हैं जो एक गन उठा रही होती है और उसके साथ एक बैग उठाने के बाद सामने फेंकते हुए कह रही होती है, सारे मॉन्स्टर्स मरेंगे। और सुजुई कह रहे होते हैं वो ब्रजर्कर चले जाएगी। और हमें सामने का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सारे ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं और जितने भी वो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और वो लड़की हाफने के बाद अपने घुटनों पे आते हुए कह रही होती है, अपना प्रमोशन बहुत जल्दी कर सकती थी इसलिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि मेरा पार्टनर बन जाए, लेकिन इसने मेरी बात सुनी नहीं। और जितने भी नॉर्मल सिटीजन थे जो मेरे साथ नहीं भाग पा रहे थे ये उनकी मदद करने के लिए वहीं रोक किया। ये किस तरीके का इडियट है, ये कहते हुए वो रो रही थी और सिजुई शांत होता है। तभी उसे पीछे से एकदम से किसी की खांसने की आवाज़ आती है और हमें दिखाते हैं जो ताकुतो होता है वो जिंदा होता है और खांसते हुए कह रहे होते हैं अभी जैसे यहाँ पे क्या हुआ। और सिजुई सोच रहे होते हैं ये सब हुआ मेरी ब्रेव फ्लैग की मदद से, क्योंकि उसकी मदद से जो एचपी और डिफेंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़िया जो मेरी कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी। तभी ताकुतो वापस कह रहे होते हैं क्या मैंने उसे हरा दिया या फिर तुमने उसे हराया। और सिजुई सोच रहे होते हैं तब भी जो ये वोंट है ये बहुत ज़्यादा लाइट है, क्या मैंने इसकी डिफेंस को अंडर एस्टिमेट कर लिया। तभी जो वो लड़की होती है उसकी चेस्ट में मारते हुए कह रही होती है ओ इडियट। और उसकी चेस्ट से कुछ नीचे गिरते हैं जिसे उठाने के बाद वो कह रही होती है अब ये क्या। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे होती है एक डायमंड की रिंग। तभी ताकुतो वापस कह रहे होते हैं मैं तुम्हें ये तब देना चाहता था जब हम कोई सेफ प्लेस पे चले जाते, लेकिन किसने ये सोचा होगा ये मुझे बचा लेगी। तभी हमें अकीना को दिखाते जिसे हक करते हुए कह रही होती है मैं इस टाइम का कब से इंतजार कर रही थी। ये देखना सिजुई भी हंस रहा होता है और उसके पीछे से शियोन आते हुए कह रही होती है क्या अब हम सेफ हैं। और सिजुई कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो और इन दोनों की सिचुएशन से खुश हो। और अपने मन में सोच रहे होते हैं इस बारे में सोचना जो बिगनर रैंक के दोनों डीमन थे वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ तक कि बिगनर रैंक के बॉस को हराने के लिए भी उन्हें सिस्टम की मदद लेनी पड़ी अपनी डेथ को अवॉइड करने के लिए। और देख कैसा लग रहा है जो ये बाजी है ये हारी हुई नहीं है, हम इसमें जीत भी सकते हैं। लेकिन हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बड़े से मॉन्स्टर ने उन दोनों को क्रश कर दिया होता है। तभी हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक सिविलियन कह रहे होते हैं तुम हमसे ये कहना चाहते हो कि हम बाहर जाएं, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। जो रीज़न है कि हम तुम्हारे साथ यहाँ अंदर आए वो ये है कि हम सेफ हो पाएँ क्योंकि बाहर तो मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं और अगर तुम हमें बाहर भेजोगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा तुम हमें मौत के मुँह में धकेल लो। और लोग भी कह रहे होते हैं हाँ ये सही कह रहे हैं हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और हमें अकीना को दिखाते जो उन्हें शांत कराते हुए कह रही होती है जो हमारे एनिमीज़ हैं उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता है, इसका मतलब वो बार बार वापस आएंगे और ज़्यादा लोगों के साथ। और सिजुई भी कह रहे होते हैं हाँ वो सही कह रही थी, इसके साथ अगर मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट है तो जो मॉन्स्टर्स को हमने अभी डिफीट करा था वो वापस रिवाइव होने के बाद आएंगे और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सुनने का तो बंदा गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं तुम हमसे ऐसा कहना चाहते हो कि वो बार बार रिवाइव कर सकते हैं, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, हमें तो सीधे मर जाना चाहिए। लेकिन हम तुम पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है तुम्हारी जो बॉडी है वो उन मॉन्स्टर्स जैसी है और शायद से तुम हमारे दुश्मन हो और हमें भड़काने का काम कर रहे हो जिसके बाद जिसे हम बाहर जाएंगे तुम हमें मार दोगे। ये सुनने का शियोन गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुम कोई ऐसे बंदे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई हो और तुम्हें जो करना है वो करो, यहाँ पे पड़े रहो और कुत्तों की तरह मर जाना। तभी हमें ताकुतो को दिखाती जो सबसे कह रहे होते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है, जो हमारे साथ बाहर जाना चाहते हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं और जो यहाँ पे रहना चाहते हैं हम कॉल करके उनके लिए भी बैकअप बुला देंगे और
अकीना भी कह रही होती थी। जैसे सिग्नल कट होने वाला था उससे पहले मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिले थे, जैसे कि हमें फटाफट इवैक्यूएट करना होगा कोई सेफ प्लेस यानी कि एयरपोर्ट में, और यहाँ से कौन जाने वाला है। तभी हमें वही बच्ची को दिखाते हैं जो अकीना के पास आते हुए कह रही होती है, बिग सिस मैं आपको फॉलो करूँगी। ये सुनने के जितने और लोग होते हैं वो भी कह रही होती है तो चलो फिर हम भी चलते हैं, वैसे भी जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से ज़्यादा सेफ होगा। ये कहते हुए सभी चले जाते हैं और वो बंदा भी कह रहे होते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। और हमें अकीना को दिखाते हैं जो सबसे कह रही होती है, सब लोग अपने बैग को प्रिपेयर कर लो क्योंकि 5 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है और मॉर्निंग से पहले हमें एयरपोर्ट पहुँचना होगा। तभी हमें रास्ते का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक जना सुजुकी से पूछ रहे होते हैं, सुजुकी तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि जो इमोशनल्स है ये मरने के बाद रिवाइव होके हम पे वापस अटैक करते हैं। तभी हमें शियोन को दिखाते हैं जो सुजुकी से कह रही होती है, सुजुकी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा डिजास्टर ह्यूमन काइंड पर है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नॉलेज नहीं है। और सुजुकी कह रहे होते हैं शायद से ये कोरिलेशन की वजह से हो रहा है। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर जो कैरेक्टर्स हैं जो प्लेयर ऑब्टेन करते हैं वो रियल वर्ल्ड में अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब उन पे 2 ऑब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, जिनमें से पहली है वो खुद को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इक्विपमेंट, टैलेंट और स्किल की मदद से। लेकिन जो असली दिक्कत है वो तो सेकंड चीज़ है, क्योंकि जो प्लेयर है वो इन्फिनिटली खुद को रिवाइव कर सकता है और बार बार ट्राई कर सकता। और अगर हम कोई डंजन की बात करें, कोई मैटर नहीं करता कि तुम उसमें कितनी बार मर जाओ, तुम वापस रिवाइव तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक बार भी उसे क्लियर कर दिया तो ये इनफ है। जब तक का जो सिस्टम है वो खुद को चेंज नहीं करता, जो हमारा बॉस फिक्शन है उसका तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। तभी पीछे से उससे कोई कह रहा होता है तुम इतने ज़्यादा काम क्यों हो, और सुजुकी कह रहे होते हैं क्या तुम मेरे से कह रहे हो, ये तो नॉर्मल है, वैसे भी तुम लोग तो इतने काम ही हो। तभी ताकुबो कह रहा होता है लेकिन हम तो ट्रेन सोल्जर हैं, लेकिन तब भी हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली ही नहीं इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की। इस वजह से जो हमारी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें हम अपनी लिमिट पे। और सुजुकी कह रहा होता है इस वजह से तुम खुद को इतना ज़्यादा हार्ड पुश कर रहे हो, और क्या तुम्हें पता है तुम इन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, और ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम दोनों अकेले सर्वाइव करो। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ तुम्हारी इंटेंशन बुरी नहीं है और तुम सही भी हो। तभी उनके सामने एक अजीब सी शील्ड आ जाती है जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है शायद से ये कोई नेशनल एम्बलम या फ्लैग होगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अगर मैं इसके बारे में आप सोचूं तो जब मैं पहली बार आया था मैंने इसे सैल्यूट करा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। और एनीवेज तुम्हें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बात तुम पे आ जाए तो तुम उसे लेने के बाद यहाँ से भाग जाना चाहिए। और हमें शियोन को दिखाती जो कह रही होती है क्या तुमने सुना कुतुनो-चान ने भी क्या कहा। तभी तक वो वापस कह रहा होता है जो कुतुनो-चान की फैमिली है वो पहले ही मर चुकी है, और जो अकीना है वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी, और ये एक सीक्रेट है। लेकिन जो अकीना-चान उसे बचपन में एक चोट लगी थी जिसकी वजह से वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसने मेरे से ऐसा कभी कहा नहीं, लेकिन अपने मन में वो ऐसा सोचती ही होगी। इसी वजह से जब भी मैं उसे कन्फ्रंट करता हूँ वो बार बार मुझे मना करती थी। और हमें दिखाते उनके बगल से एक एरो आती है जिसे देखने के बाद सुजुकी कह रहे होते सब लोग थोड़ा केयरफुल हो जाओ, और उसके बगल से वो एरो निकल जा रहे होते हैं। तभी सुजुकी पीछे देखते हुए कह रहे होते हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट कर रही था जो वो लोग हैं वो वापस आ चुके हैं। तभी वो कुछ देखने के बाद शौक हो जाता है, और हमें दिखाते हैं जो वो एरो होता है वो सीधी उस बच्ची के चेस्ट के आर पार हो जाता है और वो नीचे गिरते हुए कह रही होती है अकीना-चान, और वो वहीं पर ही मर जाती है। ये देखने के बाद जो अकीना-चान होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका नाम ले रही होती है। तभी वो गुस्से में सामने की तरफ बढ़ रही होती है अपनी गन को लेते हुए, और पीछे तक वो उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और पीछे आ जाओ। और सुजुकी सोच रहे होते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम कंसिडर करें वो आर्चर की प्रोफिशिएंसी को तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अपनी शॉट को मिस कर दे। वो कोई अनगार्डेड सिचुएशन में, मतलब शुरुआत से उसका जो मेन टारगेट था वो हम नहीं थे, वो तो गोतो नाम है। और हमें अकीना को दिखाते हैं जो गुस्से में उसकी तरफ फायरिंग करी जा रही होती है, और वो केव के बाहर आ जाए और वो गुस्से में कह रही होती है ये तो छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं। और ताकू वो कह रहे होते हैं थोड़ा शांत हो जाओ और वापस चलो, और वो कह रही होती है मुझे यहाँ से जाने दो। तो और हमें सुजुकी को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे थे बाहर मत जाना, वापस अंदर आओ। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा पैर आता है जो उन्हें क्रश कर देता है, जिसे देखने बाद सुजुकी सोच रहे होते हैं मैं इसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। और हमें सामने एक बड़े से गोलम को दिखाते हैं जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं ये एक सी रंग का गोलम जो जितने भी प्लेयर्स है उन सब का एलाई है अज़ूर आइलैंड के अंदर, और एक्चुअली इसे डिज़ाइन करा गया था जो डंजन का एंट्रेंस है उसे गार्ड करने के लिए, ताकि अगर कोई भी एनिमी जो डंजन का एंट्रेंस है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करे तो ये एमपीसी उसे निपटा दे। लेकिन जैसे ये रिलीज़ हुआ था सर्वर में जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने गेम में एक बग ढूंढ लिया था जिसकी मदद से जितने भी उनके एनिमीज थे वो उन्हें सेफ जोन के अंदर ले आते थे जो गोलम की पोजीशन से सबसे ज़्यादा पास होता था, यानी कि जो डंजन है उसके एंट्रेंस पे, और उसके बाद वो यूटिलाइज़ करते थे गोलम के डिटेक्टर एबिलिटी को, जिसके बाद जो बॉस मॉन्स्टर होता था वो उसे निपटा देते। और हमें वो बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो जैसे अपना पैर हटाते हैं उन सब की चटनी बन गई होती है, और जो वो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसे सिमोन रोते हुए कह रही होती है वो उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है। और हमें दिखाते हैं उसे एक टाइटल मिल जाता है कि उसने कॉन्कर करी है
एक हिडन कीव। ये देखने वाला सिजुए कह रहा होता है, इसका मतलब तुम्हें डंजन का रिवॉर्ड मिल गया। और अपने मन में सोच रहा होता है, तुम्हारे लिए तो खाली नेमलेस मॉन्स्टर्स है और ये तुम्हारे लिए बस एक गेम में हमारे जितने भी इमोशंस है वो तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं रखते। तभी वो जितने भी होते हैं इक्विपमेंट्स जिन मॉन्स्टर्स को उन्होंने मारा है उसे निकालने के बाद एब्जॉर्ब कर रहा होता है और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है कि उसने अपनी ओमनी साइंस और ओमनी पोटेंस वाली स्किल को एक्टिवेट करा है, जिसके बाद जो इक्विपमेंट्स है वो उन्हें एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और 7 दिन के लिए जो इस इक्विपमेंट्स के ओरिजिनल ओनर थे वो उसे ढूंढेंगे। और ये देखने में सिजुई सोच रही होती है क्या ये सही में कर रहा है, और धड़ाधड़ करके उसे स्किल्स मिले जा रही होती हैं। जैसे कि सबसे पहले स्किल मिलती है उसे फायर बॉल की जो एक विजार्ड की होती है, दूसरी उसे मिलती है एक गार्डन की जो डिफेंस होती है, और एक और गार्डन स्किल मिलती है जिसमें उसे मिली होती है ब्लेसिंग ऑफ होली लाइट, और एक और आर्चर की स्किल मिली होती है वही लैंप एरो वाली। तभी वो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो सिजुए को देखने का डर रहा होता है और सिजुए अपने मन में सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है यहाँ पे कुछ एरर आ गया। तभी उसके पास आते हुए कह रहा होता है लेकिन मैं इसकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तभी उस पर फायरबॉल से भी अटैक करता है और सीधे उसे बीच में से काटते हुए आगे बढ़ जाता है और हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो बीच में से कट जाता है और वो कह रहे होते हैं क्या तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो हम सब की फीलिंग्स को। और उसे वही पुरानी फीलिंग्स आ रही होती है ताकोपू और अकीना की, और उसे सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहे होते हैं जैसे कि उसे एक आर्चर की स्किल मिली है वही टेक्निकल शॉट वाली, और एक और स्पेशल रियल रूट मिली है मैजिकल कैनन ए की, और एक और मैजिकल कैनन बी की। और हम उसके पीछे दिखाते हैं जहाँ पे सब लोग भागते हुए कहते हुए देखो वहाँ पे क्या है, हमें फटाफट भागना चाहिए। और हमें सामने वो गोलम को दिखाते हैं जो सिजुया के सामने आ जाते हैं और सिजुया उनके रिंग को अपने पास रखते हुए कह रहे होते हैं अकीना और ताकोबू अब मैं तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करूँगा। और हमें वो गोलम को दिखाते हैं जो सीधे सिजुया पे अटैक कर देते हैं और जो सिजुया होता है वो भी फुल सीरियस होता है।